ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। ठीक, तो आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी प्रकार के प्रतिषेध का किसी प्रकार के विभेद का प्रतिषेध किया गया। किसी प्रकार के विभेद का प्रतिषेध, अर्थात इन आधारों पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि इन पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन अब कुछ आधार कहीं आवश्यक है। ठीक, समान मतलब संरक्षण देने के लिए जहां संरक्षण की विशेष आवश्यकता है तो वहां विभेद किया ही जाएगा, करना ही पड़ेगा राज्य को। तो इसीलिए 15 के अन्य खंडों में स्पष्ट कर दिया गया है। किसको किसको, जैसे कि आप देख लीजिए 15 के विभिन्न खंड हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). ठीक, 15(1) के तहत राज्य को निर्देशित किया गया है, 15(2) के तहत राज्य के साथ प्राइवेट संस्थानों को भी। ठीक है, 15(3) महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए कहा गया है। 15(4) क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान करने के लिए कहा गया है। मतलब करने का छूट दी गई है, किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। 15(5) ये 93 संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। इसकी व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षण संस्थानों में राज्य विशेष उपबंध कर सकेगा। ठीक है, अब हम क्रम से समझते हैं 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4) को। ठीक है, तो पहला जो सबसे मूल बात है वो क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक, अब हम आ गए 15(1) में। क्या 15(1) में राज्य को आदेश दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग व जाति, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये सब जो निर्देश है वो किसके लिए है, राज्य को निर्देश दिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे कोई प्रसूति अवकाश देना क्या हुआ, प्रसूति अवकाश जैसे प्रसूति अवकाश देना हुआ तो इस पर प्रतिषेध नहीं है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। बाकी जो अन्य विभेद हैं, अन्य आधारों पर जहां पर संरक्षण की आवश्यकता है या किसी स्थित जन्य प्रकृति के अनुसार, शारीरिक प्रकृति के अनुसार जहां जरूरत है वहां दिया जा सकेगा, वहां पर विभेद करने से आर्टिकल 15 कोई मनाही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये सरकार को निर्देश दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, ये लिंग तक सीमित है लेकिन दिया जा सकता है। ठीक, अब हम आ गए 15(2) की बात करते हैं। 15(2) राज्य के साथ साथ 15(2) किसको, राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देशित करता है, संस्थाओं को भी, प्राइवेट, ठीक है, संस्थाओं को भी। इसके अनुसार ये है कि जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इन आधारों पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थल से क्या तात्पर्य है, यहां पर सार्वजनिक स्थल से तात्पर्य यह है कि जो सभी के प्रयोग के लिए है, प्रयोगार्थ है। ठीक है, जैसे दुकानों, सार्वजनिक स्थलों,
होटल मनोरंजन स्थल पर पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थलों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा निर्देश दिया गया है 15(2) के तहत। 15(2) के तहत क्लियर हुआ? हमारे कहने का मतलब है कि जो भी सार्वजनिक प्रयोग के स्थल हैं, प्रयोग के स्थल हैं जिसमें कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, ये तो पुराने मैटर हो गए, आधुनिक जमाने में होटल आदि, ठीक, ये सब सार्वजनिक प्रयोग के विषय है ना, सभी के प्रयोग के लिए। तो यहाँ पर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भी भेद नहीं किया जाएगा। ये सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है, प्राइवेट कंपनियों को भी, ठीक है, कंपनियों को भी। इसका मूल उद्देश्य, जब आप मूल में जाएंगे तो इसका मूल उद्देश्य यह है कि अस्पृश्यता की समाप्ति। ठीक, मतलब जो अस्पृश्यता की लोगों में भावना आती है कि हम फला को नॉट टचबिलिटी मतलब हम टच नहीं करेंगे, इस भावना को हतोत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। ठीक, और फिर इसके बाद 15(2) हो गया, कौन सा? 15(2) और फिर 15(3). 15(3) क्या है? 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान के लिए नहीं रोकेगी। सीधी सी बात है, एक प्रकार से अपवाद ही है। भले ही इसमें लिखा हो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है, लेकिन जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान की जरूरत है, किनको? महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है। अगर ऐसी आवश्यकता है तो राज्य विशेष उपबंध इन आधारों पर कर सकेगा, विशेष उपबंध व्यवस्था कर सकेगा। ठीक है, राज्य कर सकेगा, मतलब कि अनुच्छेद 15 की कोई बात इसको नहीं रोकेगी। ठीक, अनुच्छेद 15 की कोई बात ऐसी विशेष व्यवस्था करने से राज्य को मना नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति के अनुसार उनको जरूरत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णयानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। ठीक है, जैसे प्रसूति अवकाश किसी महिला को दे दिया गया, प्रसूति अवकाश, और कोई ये कह दे कि केवल महिला को दिया जा रहा है, लिंग आधारित है। ठीक है, लिंग आधारित है ना, लिंग आधारित है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लिंग आधारित ही नहीं है, एक विशेष शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर है, शारीरिक स्थिति या प्रकृति पर भी आधारित है, प्रकृति पर भी आधारित है, इसलिए इसे केवल लिंग आधारित नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्था की भी स्थापना कर सकता है। ठीक है, मतलब राज्य केवल महिला द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना कर सकता है। ये लिंग आधारित विभेद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, इसी तरह हम अभी क्या पढ़ रहे थे? 15(3). ठीक, अब है 15(4).
15(4), ठीक। 15(4) क्या है? 15 का खंड 4। जैसा कि 15 में क्या है, स्पष्ट है आपको कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात, जन्म स्थान के आधार पर विवेक का प्रतिषेध किया गया है। तो 15(4) ये कब शामिल किया गया था? 1951 में, 1951 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। 1951 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन, ठीक। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऐसा क्यों जोड़ा गया? राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में, ठीक है, विभिन्न जातियों के समुदायों में विशेष निश्चित अनुपात में उनके स्थानों को निर्धारित करने के लिए ऐसा किया गया था। उसमें कहा गया था कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। क्या? सामाजिक, शैक्षणिक, ठीक है। अगर कोई वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो ऐसे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, तो जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जात, जनजाति के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसी 1951 के संशोधन के द्वारा ऐसा संशोधन शामिल किया गया कि उनको 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह 15(4) भी है, जो कि शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित ये भी है। 15(4), 15(5), ठीक। 15(5) किसके लिए है? ये 93वां संशोधन 2005 द्वारा 15(5) जोड़ा गया। कितना? कौन सा संशोधन? 93वां संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। 2005 द्वारा जोड़ा गया। ये किसके लिए है? शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। किसके लिए? जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, वो सरकारी हो गैर सरकारी दोनों हो सकता है, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए वो कौन हो सकता है? निजी भी हो सकता है, यानी गैर सरकारी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। तो 15(5) में ये जोड़ा गया और इसमें ये व्यवस्था दी गई क्या कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक। इसके कुछ कंडीशन है कि जैसे अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यक संस्थान, तो उन पर लागू नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया गया, ठीक है। कौन? अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 का एक मामला था, जिसमें एससी ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को वैध ठहराया, ठीक है। ये क्या है? आपका
ये है 15(5). ठीक, इस प्रकार अब स्पष्ट हो गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष वर्गों के लिए राज्य कुछ अतिरिक्त व्यवस्था दे सकता है, और जो व्यवस्था देगा उन्हीं का वर्णन 15(1), 2, 15(2), 3, 4, 5 में कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 15।